जरा सोचिए, बचपन में जब बाकी बच्चे स्कूल, खेल और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने ही किए गए अपराधों की वजह से पूरी जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में गुजारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सोचिए, कितना भयानक होता होगा जब कोई जज आपको अदालत में खड़ा करके कहता है, तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और उस वक्त आपकी उम्र होती है सिर्फ 15, 16 या 17 साल, एक पूरा जीवन सलाखों के पीछे, किसी ठंडी और निर्दयी जेल की दीवारों में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उन किशोर अपराधियों की कहानियां जिनके फैसले सुनते वक्त अदालत के अंदर हर कोई भावुक हो गया था। किसी ने वहीं रो रो कर माफी मांगी, किसी ने जज के फैसले पर गुस्से में चिल्लाया, तो किसी ने ठंडी खामोशी में सब कुछ स्वीकार कर लिया। लेकिन याद रखिए, इन सब के अपराध भी उतने ही गंभीर और खौफनाक थे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा उस लड़की की कहानी जिसने केवल $50 और कुछ कैंडी के लालच में अपने दोस्तों से हत्या और लूटपाट करवाई। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं शोनडेल जैक्सन की। यह कहानी है अमेरिका के मिल्वॉकी काउंटी कोर्ट की। जैक्सन की उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उसका अपराध ऐसा था जिसने एक मासूम कॉलेज स्टूडेंट की जान ले ली। जैक्सन और उसका एक दोस्त उस रात सड़कों पर किसी शिकार की तलाश में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी 21 वर्षीय नैथन पॉटर पर। नैथन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी का छात्र था और बार से निकलकर अपने घर जा रहा था। जैक्सन और उसके दोस्त ने उसका पीछा किया, उस पर हमला किया और पैसे मांगे। लेकिन जब पता चला कि नैथन के पास पैसे नहीं हैं, तो जैक्सन ने बेधड़क गोली चला दी। गोली लगते ही नैथन की मौत हो गई। अगले ही दिन जैक्सन मिसिसिपी भाग गया, लेकिन उसके ही चाचा ने पुलिस को टिप दे दी और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जरा सोचिए, कोर्ट रूम का नजारा कैसा होगा जब इस किशोर को सजा सुनाई जा रही थी। जैक्सन ने वहां मौजूद पीड़ित परिवार की तरफ देखा, उन पर इशारे किए और यहां तक कि हंसता हुआ भी नजर आया। उसकी मां ने अदालत में कहा, मैंने टीवी पर पहली बार यह खबर देखी तो रो पड़ी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा किसी हत्या में शामिल हो सकता है। मेरा बेटा राक्षस नहीं है। लेकिन जब जज ने उसे बिना पैरोल की उम्र कैद सुनाई, तो जैक्सन अचानक टूट गया। उसने कहा, मैं माफी मांगता हूं, कृपया मेरी जान मत लीजिए। उसका गुस्सा, उसकी हंसी और फिर अचानक टूट जाना, सब कुछ अदालत में मौजूद लोगों के लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल था। जैक्सन का दोस्त, जो इस घटना में सिर्फ निगरानी कर रहा था, उसे 12 साल की सजा मिली। लेकिन जैक्सन अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। अब आते हैं डिल्लन शूमेकर पर। यह कहानी है बफेलो, न्यूयॉर्क की। डिल्लन सिर्फ 16 साल का था जब उस पर 23 महीने के एक बच्चे की हत्या का आरोप लगा। हां दोस्तों, सही सुना आपने, एक 1.5 साल से भी छोटे बच्चे की मौत। दरअसल डिल्लन अपनी गर्लफ्रेंड के घर में था और उसकी गर्लफ्रेंड काम पर चली गई थी। घर पर उसका छोटा बच्चा था और डिल्लन उसकी देखभाल कर रहा था। रात को जब बच्चा लगातार रोता रहा, तो डिल्लन ने उसे चुप कराने के लिए बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मार खाने से उस मासूम की मौत हो गई। डिल्लन को गिरफ्तार किया गया और 2nd डिग्री मर्डर का केस चला। अदालत में डिल्लन रो रो कर कह रहा था, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऑस्टिन की मौत हो जाए। मैं सिर्फ उसे चुप कराना चाहता था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन पुलिस ने उसकी जेल से की गई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुनाई। उस कॉल में डिल्लन अपनी मां से कह रहा था, मैं सिर्फ 16 साल का गोरा लड़का हूं, मुझे तो बस कोर्ट में रोना होगा और झूरी मेरे लिए तरस खा लेगी। ये सुनते ही कोर्ट रूम में हर कोई चौंक गया। जज ने यह बात दोहराई और डिल्लन वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, काश मैं अपनी जान दे पाता ऑस्टिन के बदले, मैं इस गुनाह को सह नहीं पा रहा हूं। अंततः कोर्ट ने उसे 18 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई, यानी न्यूनतम 18 साल जेल में, और उसके बाद भी बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं। अब बात करते हैं रेचल और शीला की। ये दोनों सिर्फ 16 साल की थीं जब इन्होंने अपनी ही दोस्त स्काइलर की बेरहमी से हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें स्काइलर पसंद नहीं थी। दोनों लड़कियों ने पहले से प्लान किया कि वे चाकू अपने कपड़ों में छिपाकर ले जाएंगी
और सही वक्त देखकर उस पर हमला कर देंगी। इन्होंने स्काइलर को घर से बुलाया और फिर मिलकर उसे कई चाकू मार दिए। उसकी वहीं मौत हो गई। बाद में रेचल ने अपराध स्वीकार किया और कोर्ट में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो इस गुनाह को छोटा कर दें। मैंने स्काइलर के परिवार को, अपने परिवार को और समाज को दर्द दिया है। मैं हर दिन अपराध बोध के साथ जी रही हूं। रेचल को 30 साल की जेल हुई, जिसमें से 10 साल बाद पैरोल का मौका मिल सकता है। शीला को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन पैरोल की संभावना आगे चलकर रहेगी। अब आते हैं मैकेंजी शुरीला पर। सिर्फ 17 साल की इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को कार क्रैश में मार डाला। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया कदम था। शुरीला ने कार को 100 मील प्रति घंटा की स्पीड में बिल्डिंग से टकरा दिया। उसके बॉयफ्रेंड डोमिनिक और उसके दोस्त डेविन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन शुरीला बच गई। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि यह एक प्लान्ड मर्डर था। वह पहले ही उसी रास्ते पर ड्राइव करके प्लान बना चुकी थी। कोर्ट ने उसे 15 साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई।